अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखनी हो तो इस साल होने जा रही लोकसभा चुनाव को देखिए। कसम से बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक पहुंच रहा है, नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भागदौड़ जारी है। कोई टिकट के लिए दिल्ली भाग रहा है तो कोई अपनी टिकट बचाने के लिए आला कमान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि झारखंड की 2-3 सीटों को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर भाजपा और महागठबंधन अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसी भागदौड़ के बीच अब बड़े दल यानी महागठबंधन और भाजपा को राज्य के छोटे दल और बागी नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में महागठबंधन को सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने पहले 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके बाद झारखंड पार्टी ने भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए 5 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए। इंडिया गठबंधन के 2 दल कांग्रेस और राजग में 17 सीट को लेकर खींचातान भी जारी है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से लड़ाई भी कहीं महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। छोटे दलों के नेता भी क्षेत्र में अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसके अलावा जयराम महतो की नई पार्टी खतियानी संघर्ष समिति ने भी झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इनमें से गिरिडीह सीट पर जयराम महतो, धनबाद से एकलाख अंसारी, दुमका से बेबीलता टुडू, रांची सीट से देवेंद्र नाथ महतो शामिल हैं। उधर महागठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा से नाराज विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने पार्टी को चेतावनी दी है कि वह राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कोडरमा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अन्य बागी विधायक चमरा लिंडा भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों झारखंड पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि अगर लोबिन हेम्ब्रोम और चमरा लिंडा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी इन दोनों नेताओं को अपना समर्थन देगी। यही वजह है कि उन क्षेत्रों में झारखंड पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में अगर ये छोटे दल और नाराज विधायक और नेता महागठबंधन और भाजपा के सामने कई चुनौतियां ला सकते हैं और ऐसे में चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। बाकी देखना ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ये बागी नेता और ये बागी छोटे दल कैसे चुनावी माहौल को बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही राजनीतिक विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।